पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें हमारे जीवन के लिए। प्रभु ने हम लोगों को और एक मौका दिया है उनके साथ जुड़ जाने के लिए, उनके साथ बने रहने के लिए। आज पास्का का दूसरा इतवार है और यह भी कहा जाता है दिव्य करुणा का इतवार है। यानी प्रभु हमारे जीवन में करुणा बरसाते हैं, हम पर दया करते हैं। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, मेरा आध्यात्मिक जीवन कैसा चल रहा है, प्रभु के साथ मेरा रिश्ता कैसा है। क्या मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करता हूँ? क्या मैं पवित्रता में बढ़ने की कोशिश करता हूँ? प्रभु कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। यह वक्त अपने आप को देखने का वक्त है, समय है कि मैं किस तरह और बढ़ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें कि मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है और उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, कृपा मांगे जब हम प्रभु से दूर गए, प्रभु की बात नहीं सुनी, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश नहीं की, प्रभु से दूर गए, सांसारिक मोहमाया में भटक गए, अपने वासनाओं को पूरी करने के लिए कोशिश किए और सांसारिक चीज़ों के पीछे दौड़े। आइए हम उन सारे पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 32 पद संख्या 5 में, मैंने प्रभु के सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूँगा, तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, प्रभु हमारे पापों को धो डालते हैं, हम पर दया करते हैं और फिर से हम लोगों को अपना लेते हैं। आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे ताकि हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सके। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम बड़े आनंद से महिमा गीत गाएं। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा।
अंत में मन पाप भर लेते, सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाएं तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे, परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी दया अनंत है। तू पास्का पर्व द्वारा अपनी प्रजा का विश्वास दीप प्रज्वलित करता है। हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर और यह ज्ञान दे कि हम भली भांति समझ सकें कि किस जल से हम स्वच्छ हुए हैं, किसके आत्मा द्वारा हमारा नवजन्म हुआ है और किसके रक्त से हमारा उद्धार हुआ है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्या 12 से 16। विश्वासी पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। यरूशलेम में प्रेरितों द्वारा जनता के बीच बहुत से चिन्ह तथा चमत्कार हो रहे थे। सब विश्वासी एक हृदय होकर यरूशलेम के मंडप पर एकत्र हो जाया करते थे। दूसरे लोगों में से किसी को उनमें से सम्मिलित होने का साहस नहीं होता था। हालांकि जनता उनकी बड़ी प्रशंसा करती थी। विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पुरुषों तथा स्त्रियों का एक बड़ा समुदाय प्रभु की कलीसिया का सदस्य बन गया। प्रेरित जनता के बीच इतने चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे थे कि लोग रोगियों को सड़कों पर ले जाकर घटोलों तथा चारपाइयों पर लिटा देते थे, ताकि जब पितरुस उधार गुजरे तो उसकी छाया उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो जाया करते थे। वे अपने साथ रोगियों तथा अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को ले आते थे और ये सब चंगे कर दिए जाते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जीत गया एक चतुर्थी तेरा, जीत गया मौत गई अब हार, मौत गई अब हार। गूंज उठा एक विजय का नारा,
दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 से 13 और 17 से 19 तक। मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूँगा। मैं योहन हूँ, यीशु में आप लोगों का भाई और संकट, सत्य तथा धीरज में आपका सहभागी, ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने तथा यीशु के विषय में साक्ष्य देने के कारण मैं पतमस नामक टापू में पड़ा रहता था। मैं प्रभु के दिन आत्मा से आविष्ट हो गया और मैंने अपने पीछे तुरही जैसी वाणी को उच्च स्वर से कहते सुना, जो कुछ तुम देख रहे हो उसे पुस्तक में लिखो। और मुड़कर मैंने सोने के 7 दीपाधार देखे और उनके बीच में मानव पुत्र जैसी एक व्यक्ति को, वह पैरों तक लंबा वस्त्र पहने था, जो सोने के कमरबंद से बंधा हुआ था। मैं उसे देखते ही मृतक की तरह उसके चरणों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूँगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। इसलिए तुमने जो कुछ देखा, जो अभी है और जो बाद में होने वाला है, यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ख्रिस्त हमारा जी उठा, खुशी मनाओ सारे लोगों। हालेलुया 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 हालेलुया। मृत्यु का बंधन टूटा, जीवन का झरना फूटा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 31 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे।
यीशु ने उनसे फिर से कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थोमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, मैं जब तक उनके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोगों ने 3 पाठ सुने। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि प्रेरित चरित्र से लिया गया है। प्रेरितगण बहुत से चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं और लोगों का विश्वास बढ़ता जाता है। और पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि बड़ी संख्या में पुरुषों और स्त्रियों का एक समुदाय कलीसिया में जुड़ गया। जब पेतरुस राह पर चलते थे तो लोग रास्ते के किनारे बीमार लोगों को रख देते थे ताकि पेतरुस का छाया उन पर पड़े और वो चंगे हो जाएं। और हम लोगों ने सुना कि यरूशलेम के आसपास के गांव से अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित लोगों को लेकर आते थे और वे भी चंगे हो जाते थे। और यही वजह है कि उनमें विश्वास जाग गया, उनका विश्वास दृढ़ हो गया। यानी प्रभु यीशु के शिष्य लोगों को यह बता रहे थे अपने कर्मों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, और लोगों ने विश्वास किया। और यही कारण है कि उनके बीच में चिन्ह चमत्कार हुआ। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 9 पद संख्या 2 में प्रभु यीशु अर्धांग रोगी को देखकर कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास ने, प्रभु यीशु ने अर्धांग रोगी का विश्वास देखकर कहते हैं कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। यानी प्रभु यीशु पर जो विश्वास करते हैं वो आध्यात्मिक रूप से चंगे हो जाते हैं। उसी मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 22 में हम देखते हैं उस स्त्री के बारे में जो कि 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। उनको प्रभु यीशु कहते हैं, बेटी ढाढ़स रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। यानी विश्वास के द्वारा शारीरिक रूप से भी हमें चंगाई मिलता है। और यही कारण है कि हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 9 पद संख्या 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आज प्रभु यीशु हम लोगों से भी कहते हैं, विश्वास करो,
विश्वास करो। जिस तरह प्रभु यीशु ने मार्था से कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी, आज प्रभु हमसे कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है। संत यूहन्ना एक दृश्य देखते हैं, एक विजन देखते हैं। उसमें उन्होंने मानव पुत्र को देखा, एक लंबे वस्त्र पहने हुए, और वो उनके साथ बात करते हैं। और मानव पुत्र यूहन्ना से कहता है कि डरो मत, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। और आगे मानव पुत्र कहते हैं, देखो मैं मर गया था और मैं अब अनंत काल तक जीवित रहूँगा। और आगे वो कहते हैं, मृत्यु और अधलोक का कुंजी मेरे हाथ में है, मेरे पास में है। यानी ईश्वर सबका मालिक है, सब कुछ का मालिक है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं पहली बार, तो उसी समय प्रभु यीशु के 11 शिष्य उस बंद कमरे में थे। संत थोमास नहीं था। और जब संत थोमास वापस आ जाता है तो प्रभु यीशु के 11 शिष्यों उनको बताते हैं कि हमने प्रभु यीशु को देखा है, और वो विश्वास नहीं करता है। और आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि संत थोमास कहता है, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशानों पर अपनी उंगली ना रख लूं, उन कीलों के निशानों को उनके हाथों में ना देखूं और उनके बगल में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और सुसमाचार हमें बताता है कि 8 दिन के बाद प्रभु यीशु फिर बंद कमरे में उतर आते हैं, जबकि थोमास उन शिष्यों के साथ थे। और प्रभु यीशु थोमास को बुलाकर कहते हैं कि मेरे हाथों में कीलों का निशानों पर अपनी उंगली डालो, मेरे बगल में अपना हाथ डालो। और प्रभु यीशु आगे कहते हैं, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। और थोमास विश्वास करते हुए कहता है, यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 20 पद संख्या 28 में, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। वो अपने विश्वास का घोषणा करता है। आज हमको अपने आप को देखने के लिए प्रभु ने एक मौका दिया है कि मेरा विश्वास प्रभु पर कितना है, मैं कितना प्रभु पर भरोसा रखता हूं, विश्वास करता हूं। लूकोस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 17 पद संख्या 6 में, प्रभु कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेता। तो मेरा विश्वास कितना है, मेरा विश्वास कितना है, आज देखने के लिए प्रभु अपने आप को जांचने के लिए हम लोगों को और एक मौका दिया है। इब्रानी अध्याय 11 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। और यही विश्वास है जो हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें प्रेरित करता है, हमें शक्ति देता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए हमें आगे बढ़ाता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें विश्वास का वरदान दे ताकि हम विश्वास में मजबूत रहें, प्रभु पर भरोसा रखें। और यही कारण है प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 पद संख्या 1 में, तुम्हारी जी घबराई नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें विश्वास का वरदान दे ताकि हम प्रभु पर भरोसा रखें और हमारे जीवन में प्रभु के चमत्कार हो। आइए हम विशेषकर इसके लिए इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और एक एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा,
देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पस्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया। अब वो हमारी दीनता पर ध्यान दे। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम कलीसिया के चरवाहे संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म प्रचारकों एवं विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें पवित्र आत्मा की आशीष एवं कृपा से परिपूर्ण कर, ताकि वे विश्वास में दृढ़ रहकर इस वचन का प्रचार दुनिया के कोने कोने में फैला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं। हे प्रेमी प्रभु, उन्हें आपके पवित्र हाथों से उनके शरीर एवं घावों को स्पर्श कर तथा उनके सभी पापों को पवित्र लहू से धोकर चंगाई एवं मुक्ति प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, जीवन के संघर्ष से जूझ रहे सभी बेरोजगारों के उम्मीदों और अभिलाषाओं को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, उनके जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे शांतिदाता यीशु, आपकी दया एवं करुणा से सभी परिवारों, समाज, देश एवं संसार में भर दे, ताकि उनके बीच शांति बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, इस पवित्र यूखरिस्तीय समारोह में भाग ले रहे सभी विश्वासियों को पवित्र वेदी में सौंपते हैं। हे पिता, उनके जीवन में आपकी प्रेम एवं अनुकंपा हमेशा के लिए बनी रहे, ताकि वे जीवन की हर परिस्थितियों का सामना कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। जो मिला जीवन मुझे अर्पित है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, रात सौ रोटी के साथ। जो मिला जीवन मुझे अर्पित है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, रात्र सौ रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पित है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, रात सौ रोटी के साथ, रात सौ रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपापूर्वक स्वीकार कर तेरे नाम में विश्वास तथा बपतिस्मा द्वारा नवस्फूर्ति पाकर हम अनंत सुख प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए पस्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ,
क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना जो मृत्यु के बंधन को तोड़कर जी उठे हैं, धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में। 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 अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे, अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे दिल में आ प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में। नश्वर भोजन के लिए मैं श्रम करता रहा, नश्वर भोजन के लिए मैं श्रम करता रही। लेकिन फिर भी भूख लगी है, लेकिन फिर भी भूख लगी है। भूख मिटा दे प्रभु, दिल में आ प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में। 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 हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया से हमने पस्का संस्कार ग्रहण किया है। इसका प्रभाव हमारे मन तथा हृदय में सदा बना रहे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। मिसा समाप्त हुआ। alleluia, alleluia। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी।
आशा जगाई है। आओ सब जन मिलकर गाएं, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया, सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया, शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभालिया। उसने हमारे जीवन में प्रेम दिखाया है। आओ सब जन मिलकर गाएं, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद